हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग जो हैं हेल एंड हार्टी हैं। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, और जिसके अंदर हम बहुत ही सिग्निफिकेंट टॉपिक डैट इज़ द फाउंडेशन ऑफ ग्रुप बिहेवियर, और जिसके अंदर वी विल अंडरस्टैंड ग्रुप जो है उसका मतलब क्या होता है और ग्रुप की फॉर्मेशन क्या होती है, उसकी क्या स्टेजेस होती हैं, किस तरह से ग्रुप जो है फॉर्म होते हैं, और उसी तरह व्हाट आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ द ग्रुप्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके बारे में आज हम इस लेक्चर के अंदर जो है अंडरस्टैंड करेंगे। और इसके जो रिटन नोट्स हैं वो भी मैं जैसे ही हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा उसके रिटन नोट जो हैं आपको मेरे ब्लॉग के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ए ग्रुप। देखो, ग्रुप का हमें ये तो पता है कि इट्स ए कलेक्शन ऑफ पीपल, इट्स द एग्रीगेशन ऑफ पीपल। बहुत सारे लोग जो हैं मिलके ग्रुप को बनाते हैं, बट वो ग्रुप इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है और वो एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं ताकि जो ग्रुप के ऑब्जेक्टिव हैं उनको वो कंप्लीट कर सकें, और वो एक दूसरे के साथ उनकी अवेयरनेस है कि ये बंदा हमारे ग्रुप को बिलोंग करता है और अपने आप को भी वो उस ग्रुप का पार्ट मानते हैं। ग्रुप जो है डैट इज एग्रीगेशन ऑफ पीपल। एग्रीगेशन मतलब कलेक्शन ऑफ पीपल जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं। दे आर अवेयर ऑफ वन अनदर, उनको एक दूसरे के बारे में नॉलेज है, ग्रुप का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है और उनको लगता है कि वी आर ए पार्ट ऑफ द ग्रुप। Group may be defined as a collection of people who have a common purpose or objective. They interact with each other to accomplish the group objective, are aware of the one another and perceive themselves to be part of the group. देखो, जो ग्रुप है उसके अंदर कॉमन पर्पस है, लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के बारे में उनको पूरी नॉलेज है और उनको लगता है कि वी आर ए पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। अब जैसे हम लोग बैठ के कहीं पे टीवी देखने लग जाते हैं या कोई मैच देखने लग जाते हैं तो डैट इज़ नॉट कॉल्ड ए ग्रुप, क्योंकि ग्रुप के लोग जो होते हैं उनका कॉमन पर्पस होता है, एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्शन करते हैं, कॉमन पर्पस को वो अचीव करने की कोशिश करते हैं। सो इस डेफिनेशन के बेसिस पे वी कुड से कि कम से कम जो है ग्रुप बनाना है तो सिंगल इंडिविजुअल तो देखो ग्रुप नहीं बना सकता, दो कम से कम बंदे तो चाहिए, मैक्सिमम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और यहाँ पे क्या होता है कि देखो, जो ग्रुप है, ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, एक दूसरे को वो जानते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और वहाँ पे उनका जो है कॉमन पर्पस होता है और उन सबको लगता है कि वी आर ए पार्ट ऑफ द ग्रुप। वाई देर इज़ ए नीड टू ज्वाइन ग्रुप्स। हम ग्रुप्स क्यों ज्वाइन करते हैं? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। देखो, जब हम किसी ग्रुप के साथ जुड़ जाते हैं तो ग्रुप प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू देयर मेंबर्स फ्रॉम द आउटसाइड। जब हम किसी ग्रुप का हिस्सा होते हैं तो उनको पता है कि ये इस ग्रुप को बिलोंग करता है, ग्रुप जो है हम उस ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं तो हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स को पूरा करता है, बिलोंगिंगनेस नीड। अब देखो, जो व्यक्ति है वो सोशल एनिमल है, उसको होता है कि मेरे साथ लोग जो है बातचीत करें, मैं किसी ग्रुप का हिस्सा बनूं, तो पीपल आर बीइंग सोशल और वो किसी न किसी ग्रुप के साथ रिलेट होना चाहते हैं ताकि अपने सोशल नीड्स को वो पूरा कर सकें। और उसी तरह स्टीम नीड्स। देखो, जब हम ग्रुप के अंदर मेंबर बन के कोई काम करते हैं तो कोई हमारे काम को रिकॉग्नाइज करता है तो हमें अच्छा लगता है। और ग्रुप के अंदर नेचुरली देखो, ग्रुप का मतलब होता है पावर, कि ये ग्रुप पावरफुल है और ये अपने मेंबर्स को पावर भी प्रोवाइड करता है। और देखो, ये पावर इस वजह से होती है क्योंकि यूनाइटेड है तो उनको कोई हिला नहीं सकता। अगर वो आपस में सेपरेट हो जाएंगे तो कोई भी आसानी के साथ उनके ऊपर अटैक कर सकता है। तो यूनिटी इन जो है डैट इज़ द स्ट्रेंथ इन नंबर्स। और उसी तरह क्या है कि देखो, हम किसी ग्रुप का हिस्सा बनते हैं तो वहाँ से हमें आइडेंटिटी मिल जाती है। अब हम देखते हैं कि हाउ द ग्रुप्स
दे आर डिवेल्प्ड, दे आर फॉर्म्ड। देखो इसकी 5 स्टेजेस हैं, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग। स्टेज 1 जो है फॉर्मिंग है। यहाँ पे मेंबर जो है बेसिकली एक दूसरे को जानते हैं, मतलब और रूल्स बनाते हैं। मतलब वहाँ पे ग्रुप जब फॉर्म होता है तो मेंबर जो होते हैं एक दूसरे, ओरिएंटेशन होती है कि ये ग्रुप बनना है, तो वहाँ पे ग्रुप कैसे बनाना है, ग्रुप के क्या रूल्स हैं, तो वो रूल बनाए जाते हैं। सेकेंड जो स्टेज है दैट इज़ द स्टॉर्मिंग स्टेज। यहाँ पे देखो क्या होता है कि कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी होती है, मेंबर जो होते हैं कई बार देखो जब फॉर्मिंग के अंदर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन या कह लो कि फॉर्मली जो है ग्रुप को स्ट्रक्चर किया जाता है, तो यहाँ पे होता है कि जो ग्रुप लीडर्स हैं वो हम पे ज़्यादा कंट्रोल ना करें, तो इसलिए फाइट और कॉन्फ्लिक्ट भी होती है। स्टेज 3 के अंदर क्या होता है कि क्लोज रिलेशन बिल्ड होने शुरू हो जाते हैं। स्टेज 4 के अंदर लोग जो है एक दूसरे के साथ मिलके काम करना पसंद करते हैं। 5th जो होती है डैट इज़ दी एडजर्निंग, के जैसे एक खास पर्पस के लिए ग्रुप बनाया जाता है। जब वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है तो ग्रुप के मेंबर जो होते हैं एक दूसरे को टाटा बाय बाय बोल देते हैं, डिसबैंड हो जाते हैं। तो अब हम 1 बाय 1 करके जो है स्टडी करेंगे फॉर्मिंग। देखो जैसे यहाँ पे ग्रुप जो है फॉर्म हो रहा है, दैट इज़ द ओरिएंटेशन स्टेज। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, लोग एक दूसरे के साथ पोलाइट होते हैं, अनसर्टेनिटी होती है और बहुत ध्यान से एक दूसरे के साथ वो बातचीत करते हैं। आप लोग भी कभी देखो कि जब हम फर्स्ट डे कॉलेज आते हैं तब हमारी किसी ग्रुप के साथ एसोसिएशन नहीं होती, तो हम लोगों के साथ बड़ी पोलाइटली बातचीत करते हैं। तो इसी तरह क्या होता है कि जब एक ग्रुप बनाया जाता है तो पहले लोग जो होते हैं एक दूसरे के प्रति उनको अनसर्टेनिटी होती है, और यहाँ पे जो फॉर्मल लीडर होता है वो ग्रुप को स्ट्रक्चर करता है और मेंबर की एक्सपेक्टेशन के बारे में वही मतलब सब कुछ बताता है। तो ये स्टेज तब कंप्लीट हो जाती है जब मेंबर जो है सोचने लग जाते हैं कि वी आर ए पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। सेकेंड स्टेज जो है दैट इज़ द स्टॉर्मिंग स्टेज। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके अंदर उनको होता है हमें ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट भी होती है, कन्फ्रंटेशन भी होती है, एक दूसरे को क्रिटिसाइज भी करते हैं, देयर इज़ ए स्ट्रगल फॉर पावर। और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा गहराई तक हो जाती है, डिसफंक्शनल हो जाती है, बहुत ज़्यादा मतलब इंटेंसिव हो जाती है, तो यहाँ पे ग्रुप जो है ख़त्म भी हो सकता है या कंटिन्यू भी हो सकता है, बट तभी ये इनइफेक्टिव ग्रुप होगा क्योंकि आपस में ग्रुप के अंदर नहीं बनते। तो स्टॉर्मिंग स्टेज के अंदर जो है बेसिकली पावर के लिए स्ट्रगल होती है। अगर ये स्ट्रगल जो है ज़्यादा इंटेंस हो जाती है तो डिसफंक्शन हो जाता है। थर्ड स्टेज के अंदर देखो नॉर्मिंग स्टेज होती है। यहाँ पे क्या होता है कि क्लोज रिलेशन जो है लोगों के बनने शुरू हो जाते हैं, आपस में उनमें यूनिटी आ जाती है और उनको एक आइडेंटिटी मिल जाती है कि वी आर ए पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, तो इस वजह से हमें एक दूसरे के साथ रहना है। फिर उसी तरह क्या है कि जो नेक्स्ट स्टेज है डेट इज़ द परफॉर्मिंग स्टेज। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि देखो जो परफॉर्मिंग स्टेज है वहाँ पे ग्रुप जो है मैच्योरिटी लेवल पे पहुँच जाता है और वहाँ पे लोग टीम के अंदर काम करना पसंद करते हैं। हर एक बंदे को पता होता है कि मेरा ग्रुप के अंदर रोल क्या है, मैंने क्या काम करना है, और जो कॉन्फ्लिक्ट होती है उसको भी बड़े सही तरीके से रिजॉल्व किया जाता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, ग्रुप डिस्कशन से। और मेंबर जो है उनको पता है कि ग्रुप का ये रूल है, ये प्रोसेस है और किस तरह से हमने इन्वॉल्व होना है। अब लास्ट जो है डेट इज़ द एडजर्नमेंट, जिसके अंदर क्या होता है देखो कई बार ग्रुप जो होता है खास पर्पस के लिए बनाया जाता है। जब वो पर्पस अचीव हो जाता है तो ग्रुप जो है हमें टाटा बाय बाय बोलना पड़ता है। तो मेंबर जो है क्योंकि जब टास्क ख़त्म हो जाता है तो ग्रुप भी ख़त्म हो जाता है। कई बार मेंबर जो है सोच लेते हैं कि अब हमें ये ग्रुप को ख़त्म करना चाहिए। तो ये हमने अंडरस्टैंड किया कि ग्रुप जो है किस तरह से डेवलप करता है, ग्रुप की डेवलपमेंट स्टेजेस क्या हैं, ग्रुप की फॉर्मेशन स्टेजेस क्या हैं। अब नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप होते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप होते हैं। फॉर्मल ग्रुप के अंदर कमांड ग्रुप आ जाता है, टास्क ग्रुप आ जाता है, प्रोजेक्ट ग्रुप आ जाता है, कमेटीज आ जाती हैं।
इनफॉर्मल ग्रुप के अंदर फ्रेंडशिप ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि फॉर्मल ग्रुप्स क्या होते हैं। देखो, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रुप्स बनाए जाते हैं और ये फॉर्मली बनाए जाते हैं, और यहाँ पे जो पर्पस होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के हमने गोल्स अचीव करने हैं। कमांड ग्रुप जो है दैट इज डिटर्मिन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, और इसके अंदर क्या होता है कि मैनेजर होता है, सबऑर्डिनेट होते हैं, उनको पता होता है कि हमने इस बंदे को जो है रिपोर्ट करना है, हम इस डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं। जैसे मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो वहाँ पे अपने प्रोडक्शन मैनेजर को रिपोर्ट करना है, या वहाँ पे आपके ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, आपको एक सुपरवाइज़र एलोकेट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से वो ग्रुप्स बनाए जाते हैं जिनका जो मेन मकसद जो होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना होता है। टास्क ग्रुप के अंदर क्या होता है कि पर्टिकुलर जो टास्क है, कॉमन टास्क है, उसको हमने इकट्ठे मिलके ख़त्म करना है। तो यहाँ पे हमारे क्रॉस कमांड रिलेशन भी हो सकते हैं। जो कमांड ग्रुप्स होते हैं वो टास्क ग्रुप भी हो सकते हैं। देखो, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है कोई प्रॉब्लम आती है, या जैसे मान लो यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं कि जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर क्या होता है कि देखो, जैसे कमांड ग्रुप की मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे हमारा MBA डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे हमारा हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है, तो हम सब लोग जो हैं जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के कमांड ग्रुप्स हैं। तो उसी तरह क्या होता है कि कोई स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम आती है, उस पर कोई कुछ मतलब क्रिमिनल चार्जेस लग जाते हैं या कुछ ऐसा किस्सा हो जाता है, तब वहाँ पे देखो जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है, हॉस्टल के जो हॉस्टल का जो इंचार्ज है, रजिस्ट्रार है, और उसी तरह क्या है कि डीन है, तो वो सब लोग, डीन स्टूडेंट वेलफेयर है, तो वो सब मिलजुल के क्या होता है कि एक ग्रुप बनाते हैं जिसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो इस वजह से क्या है कि क्रॉस कमांड रिलेशन भी हो सकते हैं। कमांड ग्रुप जो होते हैं टास्क ग्रुप होते हैं, पर टास्क ग्रुप जो होते हैं वो कमांड ग्रुप नहीं होते। प्रोजेक्ट ग्रुप होता है कि जैसे एक स्पेसिफिक काम के लिए एक स्पेसिफिक ग्रुप बनाया जाता है। ये उस प्रोजेक्ट के साथ उसकी जो लाइफ होती है, जब वो प्रोजेक्ट ख़त्म होता है तो ये ग्रुप भी ख़त्म हो जाता है। कमेटी जो होती हैं ये यूजुअल कमांड ग्रुप के बाहर बनाई जाती हैं, जो रेकरिंग प्रॉब्लम के लिए बनाई जाती हैं। जैसे देखो, कई बार क्या होता है कि कोई डिसिप्लिन के मुद्दे को लेके डिसिप्लिन कमेटी बना दी जाती है जो कि डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखती है, तो इसकी लाइफ भी जो है शॉर्ट और लॉन्ग हो सकती है। उसी तरह देखो, जो फॉर्मल ग्रुप्स होते हैं ये फॉर्मली क्रिएट किए जाते हैं। इनफॉर्मल ग्रुप जो होते हैं जो नेचुरली बन जाते हैं। जैसे हम देखो कहीं पे भी जाते हैं तो हमारी जब फ्रेंडशिप हो जाती है तो हम इनफॉर्मल ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये फ्रेंडशिप ग्रुप्स होते हैं। जैसे क्लास के अंदर मान लो वहाँ पे 50 बच्चे हैं, तो वहाँ पे 5-5 बच्चों के अलग ग्रुप्स बने हुए हैं अपनी फ्रेंडशिप के बेसिस पे। कई बार स्कूलिंग इकट्ठी हो सकती है, कई बार मतलब कि सेम लोकेलिटी से आते हैं या सेम मेट्रो से आते हैं, या कई बार क्या होता है कि ट्यूशन इकट्ठे पढ़ते हों, तो ये फ्रेंडशिप ग्रुप्स हो जाते हैं जो फ्रेंडशिप के बेसिस पे उनकी आपस में ग्रुप्स बन जाते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप जो होते हैं बेसिकली देखो ये भी हो सकता है कि सेम ऑर्गेनाइजेशन से ना हो। तो जैसे इवनिंग में गोल्फ खेलते हैं तो अलग अलग जो है ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो हैं, क्योंकि वो वहाँ पे जो गोल्फ खेलते हैं उनका अपना अलग से ग्रुप बना है, वो इंटरेस्ट की वजह से बन जाता है। रेफरेंस ग्रुप जो होते हैं स्पेशल टाइप ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप होते हैं जो जिनका हम हिस्सा बनना चाहते हैं। ये एक्चुअल भी हो सकता है, इमेजिनरी ग्रुप भी हो सकता है। बाकी जो है हम अगले पार्ट के अंदर जो है स्टडी करेंगे।